उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है और तेजी से ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत बहुत सारी वहां पर चीजें उनकी परतें खुल रही हैं और धर्मांतरण पर सख्त कानून भी बनेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। लेकिन लैंड जिहाद का मामला तेजी से ऑपरेशन कालनेमी भी वहां पर चलाया जा रहा। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। उत्तराखंड सरकार इस पर सख्त कार्रवाई के मूड में है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर ये बड़ी कार्रवाई, लैंड जिहाद के खिलाफ 7,000 एकड़ भूमि मुक्त करवाई गई है। ऑपरेशन कालनेमी से सनातन धर्म पर हमला करने वालों पर शिकंजा धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार ने लैंड जिहाद, अवैध धर्मांतरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक अभियान तेज कर दिया है। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, जो धर्म के नाम पर या धर्म की आड़ में अपना भेष बदलकर, अपनी वेशभूषा बदलकर आम लोगों को ठगा जा रहा था, लूटा जा रहा था। लेकिन अब इन चीजों का पर्दाफाश जो है वो उत्तराखंड सरकार कर रही है और कालनेमी चलाकर एक बड़े स्तर पर इन चीजों को सुधार करने की कोशिश हो रही है। भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का जो प्रयास है वो भी चल रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ढोंगियों पर भी कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बनाने की तैयारी है ताकि लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन को रोका जा सके, क्योंकि अक्सर लालच या फिर प्रेशराइज करके या फिर दबाव डालकर किसी का जबरन तरीके से धर्मांतरण करवाना, धर्म परिवर्तन करवाना, इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये बड़े स्तर पर प्रयास शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ किया गया है और हर दिन कोई ना कोई जो बड़ा खुलासा है वो ऑपरेशन कालनेमी के तहत आता है और अब लैंड जिहाद वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ जमीन इस लैंड जिहाद से, सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है। इसके साथ ही अवैध रूप से चलने वाले 200 मदरसे, 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हमने हटाया है। इतना ही नहीं, अभी प्रदेश में हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है और ये ऑपरेशन कालनेमी ऐसा ऑपरेशन है जो हमारे धर्म के मार्ग पर लोगों के बीच में अवरोध पैदा करने का काम करता है। छद्म वेशधारी बनकर, अपना असली रूप बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इन सभी पाखंडियों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। जड़ से समाप्त करने के लिए हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं और पहले के समय में भ्रष्टाचार में लिप्त छोटे छोटे कर्मचारी पकड़े जाते थे, ऐसी धारणा बन गई थी प्रदेश के अंदर। पहली बार हमने राज्य स्थापना के 25 सालों में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हमने प्रारंभ की और हमने धारणा बदलने का काम भी किया है कि छोटे छोटे कर्मचारी नहीं, छोटी छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां, और बड़ी मछलियों के साथ साथ अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो मगरमच्छों को भी पकड़ने का काम किया है। और इसमें हमने 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध हैं। और इसी संकल्प के साथ हमने जहां एक और प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, छूट जिहाद, अवैध अतिक्रमण, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है, वहीं हमने राज्य में सख्त दंगारोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून और उस कानून को इस बार के विधानसभा सत्र में हम और कड़ा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम उस एक्ट को और मजबूत बनाएंगे कि पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हो गई और एक भी मामले में नकल का कोई प्रकरण नहीं आया, कोई मामला विवाद में नहीं आया, कोई न्यायालय में नहीं गया। और अब सिलेक्शन का आधार, चयन का आधार नकल माफिया नहीं है, नकल करना नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है,
भाई भतीजावाद नहीं है। अब चयन का आधार केवल और केवल है योग्यता, क्षमता और प्रतिभा। इसके अंदर योग्यता, क्षमता, प्रतिभा हो